हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 48, वापस भारत। श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने के अतिरिक्त प्रभुपाद के भारत आने में निसंदेह और भी कारण थे। बारी बारी से पाश्चात्य भ्रमण और भारत में वास उनका नियमित क्रम बन गया था। वे केंद्र दर केंद्र यात्रा करके अपने आंदोलन का संचालन कर रहे थे, किंतु कम से कम पिछले 5 वर्षों में वे अपना अधिकतर समय भारत को देते रहे थे। मायापुर और वृंदावन की उनकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, किंतु उन परियोजनाओं को अभी तक पूरी नहीं हुई कहा जा सकता था और बंबई में हरे कृष्ण लैंड में अभी भी कार्य चल रहा था। अमेरिका और यूरोप में श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को प्रेरित करके प्रबंध के कार्य में लगाकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते थे, किंतु भारत में प्रबंधक वही थे। उन्हें प्रबंध होना ही पड़ता था, नहीं तो उनके पाश्चात्य शिष्य ठगी का शिकार होकर निरुत्साही हो जाते। इसलिए अत्यावश्यक प्रबंधात्मक निर्णयों के कारण उन्हें बार बार भारत आना पड़ता था। एक बात और भी थी, भारत के प्रति उनका विशेष झुकाव था। पवित्र धामों के लिए उनके मन में गहरा आकर्षण था। वृंदावन उनका घर था और मायापुर उनका उपासना स्थल था, और बंबई जैसे स्थानों में लोगों से मिलने और उन्हें प्रभावित करने के अनुभव अवसरों को वे बहुत पसंद करते थे। भारत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से उनका आसन्न साक्षात्कार एक ऐसा सुअवसर था जो पश्चिम में विरल था, और इन सभी कारणों के साथ एक कारण और भी था। प्रभुपाद को वहाँ सबसे अधिक आराम मिलता था और वे सहज घर जैसा अनुभव करते थे। संयुक्त राज्य में और अधिक केंद्रों में जाने की अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं को तोड़ते हुए उन्होंने एक शिष्य को लिखा था, मैं अटलांटा नहीं आ सकता क्योंकि आवश्यक कार्य से मुझे भारत आना पड़ा। बहुत अधिक यात्रा करने से मुझे असुविधा भी हो रही थी। प्रभुपाद न्यूयॉर्क, लंदन और लॉस एंजलिस का उल्लेख प्रायः उन्हें अपना विशेष घर कहकर करते थे और अमेरिका को अपनी पितृभूमि कहते थे। और जब एक शिष्य ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि प्रभुपाद भारत में अधिक घर जैसा अनुभव करेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया था, मेरा एकमात्र घर कृष्ण का चरण कमल है। जो भी कारण हो, भारत में रहने के प्रति प्रभुपाद की पसंद निश्चित रूप से थी। प्रभुपाद यह देखकर अप्रसन्न हुए कि हरे कृष्ण लैंड बंबई में निर्माण कार्य बहुत मंद गति से चल रहा था। मानसून के कारण नींव पानी से भर गई थी और थोड़ा बहुत जो कार्य हुआ था वह बहुत निम्न कोटि का लगता था। प्रभुपाद ने कहा कि पूरी योजना 6 महीने में समाप्त हो जानी चाहिए, किंतु उन्होंने यह कहकर भक्तों को संबित कर दिया, कम से कम इसे मेरे जीवन काल में पूरा कर डालो। सुरभि और मूर्ति ने उन्हें अन्य मंदिरों के नक्शे दिखाए। हैदराबाद के निकट नेलोर का एक प्रेमी व्यक्ति जमीन दान देने की बात कर रहा था और भक्तों ने पुस्तकालय और शयनाघर के कमरों समेत एक मंदिर परिसर की योजनाएं बना डाली थी। प्रभुपाद ने योजनाओं को स्वीकृति दी थी। उन्होंने कहा था कि मंदिर भवन शास्त्र विहित परंपरा अनुसार होना चाहिए, किंतु अन्य भवनों में आधुनिक डिजाइनों का समावेश किया जा सकता है। उन्होंने हैदराबाद और फिजी के मंदिरों की योजनाओं का भी अध्ययन किया और उन्हें स्वीकृति प्रदान की। अगले दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद ने सुरभि और मूर्ति को बुलाया और उनके साथ विभिन्न योजनाओं को सविस्तार रुचिपूर्वक देखा, किंतु प्रधानमंत्री के मिलने के पहले अब उनके पास समय बहुत थोड़ा रह गया था और अगले दिन वे दिल्ली के लिए चल पड़े। नई दिल्ली, अगस्त 22, 1975। प्रातः काल 9:15 बजे श्री प्रभुपाद तथा उनके कई प्रमुख शिष्य प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच गए, जहां उन्हें विकट सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ा। 2 दिन पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी और अफवाह थी कि अगला लक्ष्य श्रीमती गांधी थी, अतः उनका आवास सशस्त्र सैनिकों से घिरा था। बाहरी फाटक के रक्षकों ने निर्णय लिया कि विदेशी लोग अंदर नहीं जा सकते, केवल श्रील प्रभुपाद अकेले प्रवेश कर सकते हैं। एक रक्षक ने दरवाजा खोला और दूसरे ने श्रील प्रभुपाद को कार के भीतर कर दिया, जो उन्हें प्रधानमंत्री के सामने के दरवाजे पर ले गए। इस बीच भक्तगण चिंतामग्न होकर बाहरी फाटक पर प्रतीक्षा करते रहे। प्रभुपाद जब भी कहीं जाते थे तो उनके कुछ भक्त सदा उनके साथ रहते थे। स्नेही माता पिता की तरह ही भक्तों को चिंता थी कि प्रभुपाद को कहीं भी उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रभुपाद ने एक छोटी सी एड्रेस बुक में अपनी टेढ़ी मेढ़ी हस्तलिपि में वे बिंदु लिख लिए थे जिन पर श्रीमती गांधी से उन्हें बात करनी थी। पहला, 500 विदेशियों के आव्रजन के लिए अनुमति प्रदान करना। दूसरा, सारे सांसद दीक्षित ब्राह्मण हो। तीसरा, संजय राजा। चौथा, कसाईगर बंद। 5वां, कीर्तन।
छठा, मांसाहार घर में खुलेआम मांसाहार न हो। सातवां, वेश्यावृत्ति दंडनीय हो। आठवां, भगवत गीता यथारूप के अतिरिक्त कोई धार्मिक दल न हो। नौवां, सभी सरकारी अधिकारी कम से कम 2 बार प्रतिदिन कीर्तन में सम्मिलित हो। 10वां, समस्त विश्व में कृष्ण भावनामृत को सहायता दी जाए। सबसे प्रमुख मुद्दा सूची के शीर्षक पर था। श्रीमती गांधी को चाहिए कि प्रभुपाद के पाश्चात्य शिष्यों को भारत में रहने के लिए स्थायी अनुमति पत्र यानी वीजा दे। इसके कुछ सप्ताह पूर्व ही मायापुर के कुछ विदेशी शिष्यों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था। वर्षों से प्रभुपाद जब भी राज्यपालों, संसद सभ्यों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलते थे तो उससे अस्थायी अनुमति पत्र के लिए मांग करते रहते थे। भक्तों के निरंतर कहा जाता था कि अपने 6 मास के अनुमति पत्र के नवीनीकरण के लिए वे देश छोड़कर चले जाए। इस प्रकार यात्रा पर होने वाले व्यय तथा भक्तों की सेवा में आने वाले व्यवधान से भारत में इस्कॉन के कार्य में सख्त बाधा आती थी। प्रभुपाद चाहते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी 500 भक्तों को भारत में स्थायी रूप से रहने की अनुमति प्रदान कर दे। श्री प्रभुपाद की सूची में से एक दूसरा बिंदु शास्त्रीय निर्देशों से संबंधित था कि प्रधानमंत्री किस तरह अपने नेतृत्व को वैदिक युग के महान राजऋषियों की विचारधारा से कृष्ण भावना भावित बनाए। ये भगवत भावना भावित नियम वही थे जिनके विषय में वे जहां भी जाते थे उपदेश देते थे और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि यदि विश्व के नेता उनको व्यवहृत करे तो शांति, समृद्धि तथा सुख के युग का उदय हो सकता है। इंदिरा गांधी में अधिनायकवादी शासन की प्रवृत्ति थी, अतः उनका संचालन उन्हें वैदिक निर्देशों के अनुसार करना चाहिए, तब उनका शासन अत्यंत प्रभावी और लाभप्रद हो सकेगा। एक सरकारी अधिकारी ने श्री प्रभुपाद की कार का दरवाजा खोला, उन्हें घर के भीतर ले गया और प्रधानमंत्री के समक्ष खड़ा कर दिया। जो ही प्रभुपाद के नए कमरे में प्रवेश किया, श्रीमती गांधी खड़ी हो गई। यद्यपि उन्होंने प्रभुपाद का हार्दिक स्वागत किया और बैठने को सीट दी, किंतु वे तुरंत जान गए कि श्रीमती गांधी विचलित है और अपने जीवन के प्रति भयभीत है। उन्होंने इसे खुले रूप में स्वीकार किया और कहा कि उनकी भेंट के लिए यह कोई अच्छा अवसर नहीं है। प्रभुपाद ने अनुभव किया कि वे इसे बेहतर समझती यदि वे इस समय न मिलते, किंतु इसकी अनुमति वे केवल इसलिए दे रही थी क्योंकि उन्होंने वादा किया था उनसे मिलने के लिए श्रीमती गांधी का राजी होना। उन्होंने अनुभव किया कि यह इस बात का द्योतक था कि आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनके मन में कुछ आकर्षण था, किंतु प्रभुपाद की समझ में यह बात आ गई कि कम से कम इस बात वे अपना विस्तृत परामर्श नहीं दे सकते जिसके बारे में वे सोचते रहे थे। श्रीमती गांधी ने प्रभुपाद द्वारा सारे विश्व में किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे अच्छे लड़के हैं, और पूछा कि क्या वे उन्हें स्थायी अनुमति पत्र दे सकती है। वे राजी हो गई, किंतु पुनः उन्होंने अपनी वर्तमान चिंता का उल्लेख किया। उनका वार्तालाप शीघ्र समाप्त हो गया और प्रभुपाद चले आए। कुछ दिन बाद श्री प्रभुपाद अभी दिल्ली में ही थे कि उन्हें रामेश्वर का पत्र मिला। लॉस एंजलिस में बीबीटी आश्चर्यजनक ढंग से प्रभुपाद के आदेश पालन को पूरा कर रहा था कि उनके 17 खंड 2 मास में प्रकाशित हो जाए। कंपोज करने वाले संपादकों, कलाकारों और कर्मचारियों ने आनंद पूर्वक अपना अपना कार्य समय पर पूरा कर दिया था। जब मुद्रकों से कुछ पुस्तकों की पहली किस्त प्राप्त हुई थी और वे रुक्मणी द्वारकाधीश की वेदी पर भेंट की गई थी तो भक्तों ने दिव्य हर्ष ध्वनि की थी और बार बार श्री प्रभुपाद के मंत्रों का जाप किया था। भक्त अपने गुरु महाराज के आदेश की शक्ति का अनुभव कर रहे थे और अपने आप को इस कार्य को संपन्न करने में साधनों के रूप में देख रहे थे जो कभी असंभव प्रतीत हो रहा था। आज हमारे कंपोज ने चैतन्य चरितामृत का अंतिम खंड समाप्त कर दिया। अगले सप्ताह 20 अगस्त तक सभी खंड मुद्रक के पास होंगे। अब वे 5वें स्कंद की कंपोजिंग प्रारंभ करने जा रहे हैं और पूरा स्कंद व्यास पूजा तक निश्चित रूप से मुद्रक के हाथ में होगा। पुस्तकों के विमोचन का कार्य अधिक से अधिक अक्टूबर तक पूरा करने का वादा करते हुए लगभग 60 भक्तों ने पत्र में हस्ताक्षर किए थे। इस्कॉन प्रेस के अपने अयोग्य सेवक उनकी ओर से रामेश्वर ने लिखा, हमने आपकी दिव्य पुस्तकों के उत्पादन तथा प्रत्येक नगर एवं गांव में लाखों में वितरित करने में लगे रहने के अतिरिक्त अन्य सारी आकांक्षाएं त्याग दी है। अगले दिन प्रभुपाद ने दिल्ली में लिखा,
जहाँ तक सभी 12 स्कंदों को प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा है वो पूरी होगी। निश्चित रहो, कृष्ण तुम्हारी उत्कट इच्छा पूरी करेंगे। 21 अगस्त को रामेश्वर ने प्रभुपाद को एक तार भेजा। भगवान बलराम नित्यानंद के अनुग्रह से आज श्री चैतन्य चरितामृत का अंतिम खंड मुद्रक के पास जा रहा है। आपकी कृपा तथा देवी आज्ञा से यह काम पूरा हो जाएगा। यद्यपि श्री प्रभुपाद वृंदावन की यात्रा पर चले गए, किंतु भक्तों ने सभी 15 खंडों की अग्रिम प्रतियां उनकी 80वें जन्मदिन 31 अगस्त तक उनके पास भेज दी। मंदिर में प्रभुपाद द्वारा जन्म दिवस का उत्सव मनाने के बाद ही एक भक्त श्री चैतन्य चरितामृत के संपूर्ण 6 खंड लेकर वृंदावन आ पहुंचा। श्री प्रभुपाद ने अत्यंत रुचि और आनंद के साथ पुस्तकों का अवलोकन किया। वे कलात्मक कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत ही भगवान चैतन्य की लीलाओं को पढ़ने में लीन हो गए। वे इतना अधिक प्रोत्साहित हुए कि उन्होंने वृंदावन के भक्तों के समक्ष कह दिया कि अब मैं सारा भ्रमण छोड़कर वृंदावन रहकर अनुवाद करने की सोच रहा हूँ। इस्कॉन प्रेस के भक्तों का आदान प्रदान इतना एकनिष्ठ था कि प्रभुपाद की उनसे आदान प्रदान करने की इच्छा और बलवती हो उठी। उन्होंने मेरे प्रिय रामेश्वर और कंपनी को लिखा, तुम लोगों ने इन पुस्तकों के प्रकाशन तथा वितरण के कार्य को भी अत्यंत गंभीरता से ग्रहण किया है और यही हमारे उद्देश्य की सफलता है। तुमने इस कार्य को गंभीरता से लिया है और मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु महाराज तुमसे प्रसन्न हैं, क्योंकि वे यही चाहते थे। अतः इस प्रयास से तुम भगवान के धाम को वापस जाओगे। यद्यपि प्रभुपाद ने उल्लेख किया था कि अब वे वृंदावन में रहकर केवल श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना चाहते हैं, किंतु वृंदावन में उनका समय लिखने की अपेक्षा गहन व्यवस्था कार्यों में अधिक जाता था। 4 मास पूर्व उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर का शानदार उद्घाटन किया था। अब उन्हें यह दिखाना था कि मंदिर का प्रबंध कैसे किया जाना चाहिए। कृष्ण बलराम मंदिर एक सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान में वैदिक मंदिर परिसर था और उसका सूक्ष्म परीक्षण ऐसे व्यक्तियों द्वारा हो रहा था जो इस मामले में अत्यंत दुराग्रही बन चुके थे कि किसी मंदिर का संचालन किस प्रकार करना चाहिए। प्रभुपाद को कुछ तुरंत कमियां मिली। उन्होंने पाया कि अतिथि गृह में जो अतिथियों के लिए था, न कि भक्तों के लिए, विवाहित भक्त अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। उन्होंने कहा, ये उचित नहीं है। इन परिवारों को या तो निकट ही अपने लिए आवास ढूंढना होगा या वृंदावन छोड़ देना होगा। नलसाजी, नगर पालिका की मल नल व्यवस्था, वित्तीय प्रबंध, विग्रह उपासना, सफाई और भक्तों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ा। मंदिर जीवन में के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को और प्रत्येक भक्त को उनके विशेष ध्यान की आवश्यकता थी। छोटी सी छोटी कमियों में भी प्रभुपाद कभी कभी बड़ी समस्याओं का बीज पाते और वे तुरंत उसकी ओर इंगित कर देते, और चूंकि उनके शिष्य उनके शब्दों को इतनी गंभीरता से लेते थे मानो वे सीधे कृष्ण से सुन रहे हो, इसलिए उनकी डांट का प्रभाव प्रायः भयंकर होता था। प्रभुपाद बहुत कठोर काम लेने वाले थे। वैष्णव के संबंध में कहा जाता है कि वह गुलाब की तरह कोमल और व्रज के समान कठोर होता है, किंतु प्रभुपाद अपने व्यक्तित्व का व्रजवत पक्ष अधिक प्रदर्शित करने लगते थे। कभी कभी नए भक्त शिष्य की अपने गुरु महाराज के विषय में ऐसी धारणा होती थी कि गुरु सदैव बहुत शांत होता है और जो कुछ भी घटित हो उससे प्रसन्न रहता है और यही उसके दिव्य भावनामृत के में सिद्ध होने का लक्षण है। किंतु श्रील प्रभुपाद कई तरह के मनोभाव प्रदर्शित करने में लगे थे, जिसमें क्रोध का भाव भी सम्मिलित था। भगवत गीता में क्रोध का उसके भौतिक रूप में वर्णन इस प्रकार है कि जब वह तब होता है जब मनुष्य के काम की पूर्ति नहीं होती। इसलिए एक यथार्थ साधु कोई काम लालसा न होने के कारण कभी क्रोध में वश में नहीं होता। किंतु वैष्णव कवि नरोत्तम दास का कथन है कि क्रोध का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। नरोत्तम दास भगवान राम के शाश्वत सेवक हनुमान का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने रावण और भगवान के अन्य शत्रुओं राक्षसों से युद्ध करने में महान क्रोध का प्रदर्शन किया था। रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भक्त को कृष्ण या वैष्णव की निंदा सहन नहीं करनी चाहिए और ऐसी निंदा के प्रति भक्त का क्रोध न्यायोचित दिव्य कहा जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी अब जब अहिंसक अर्जुन को युद्ध के लिए अभिप्रेरित किया तो उसमें क्रोध को उत्तेजित किया था और वह युद्ध दिव्य था, जबकि युद्ध के लिए अर्जुन की अनिच्छा भौतिक थी। किंतु भावुक और निराकारवादियों में यह धारणा है कि साधु को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। जब दिल्ली के एक बृहद पंडाल उत्सव में प्रभुपाद ने एक व्यक्ति के प्रति जो कृष्ण के विरुद्ध बोल रहा था क्रोध प्रकट किया तो श्रोताओं में से बहुतों ने उन्हें गलत समझा लिया और कुछ तो उठकर चले भी गए। प्रभुपाद के शिष्य
शिष्य उनका क्रोध स्वीकार कर लेते थे। वे सिद्धांत है उसका स्वागत भी करते थे, किंतु इसे सह लेना कठिन था। आध्यात्मिक गुरु के लिए जरूरी है कि वह अपने शिष्य से मिथ्या अहंकार का विच्छेदन करे ताकि वह शुद्ध सेवा में लग सके। इसलिए गुरु का क्रोध प्रदर्शन शिष्य के लिए अच्छा है। चाणक्य पंडित के अनुसार पुत्र और शिष्य के प्रति उदार नहीं होना चाहिए। यदि उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं किया गया तो वे बिगड़ जाएंगे। किंतु वृंदावन में प्रभुपाद का क्रोध केवल शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि मंदिर मजबूती से स्थापित हो जाए। उन्हें विश्वास था कि उनके शिष्य उनके इतने स्वामी भक्त थे कि वे प्रभुपाद की डांट फटकार तो सही अर्थ में लेंगे, अर्थात उनकी कृपा के अर्थ में लेंगे। मंदिर के प्रातःकालीन भक्ति कार्यक्रमों में भक्तों की उपस्थिति के प्रति प्रभुपाद बहुत सजग थे। मंदिर के अध्यक्ष को बुलाकर उन्होंने पूछा कि कुछ भक्त लगातार अनुपस्थिति क्यों रह रहे थे। उन्होंने कहा कि मंगल आरती बड़ी महत्वपूर्ण है और उस समय हर एक का उपस्थित रहना आवश्यक था। समय की पाबंदी भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि मंगल आरती का समय घड़ी के अनुसार बदलता रहेगा, किंतु यह हमेशा सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व होना चाहिए। प्रभुपाद सवेरे टहलने का समय इस प्रकार रखते थे कि अर्च विग्रह के दर्शनों के लिए मंदिर का दरवाजा खुलने के कुछ मिनट पहले वापस आ जाए। एक बार जब भक्तों से घिरे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने अपनी घड़ी पर दृष्टि डाली और अक्षयानंद स्वामी से पूछा, समय क्या है? इस बात से सावधान होकर के प्रभुपाद ठीक समय के बारे में पूछ रहे थे। अक्षयानंद ने उत्तर दिया कि 7:30 हुए हैं। प्रभुपाद ने अपना सिर हिलाया और आंखों में उदासी भरकर कहा, ब्राह्मण होना बहुत कठिन है, 30 सेकंड देर हो गए। अर्च विग्रह को सजाने में वे लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं? अक्षयानंद ने बताया कि अर्च विग्रह को सजाने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे लोग आलसी है। कितना समय लगना चाहिए प्रभुपाद? अधिक से अधिक आधा घंटा। अक्षयानंद हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह कोई ऐसा पुजारी नहीं जानता था जो इस समय सीमा के निकट भी पहुंचता हो। वह चुप रह गया। प्रभुपाद ने ललकारा, कठिनाई क्या है? अधिक से अधिक आधा घंटा। वृंदावन पहुंचने के कुछ समय बाद ही प्रभुपाद ने देखा कि सामने के दरवाजे वाला रास्ता साफ नहीं था। उन्होंने जोरदार शब्दों में प्रतिवाद किया कि यह साफ क्यों नहीं है? सूर्योदय के पहले ही इसे साफ हो जाना चाहिए। मैं इसे साफ देखना चाहता हूँ। मंदिर का नायक ऑस्ट्रेलियन का हरी शोरी नाम का एक अंग्रेज था, जिसका काम यह देखना था कि वह सब कुछ साफ सुथरा हो, किंतु उसने इस काम को अधिकतर स्वयं अपने ऊपर ले लिया था। रास्ते के संबंध में प्रभुपाद की टिप्पणी सुनकर उसने समस्या को सुधारने का निश्चय किया था। मंगल आरती के तुरंत बाद वह दौड़कर मंदिर के दरवाजे पर पहुंचता था और पथरीले मार्ग तथा सामने की सीढ़ियों पर जल डाल देता था और फिर पागल जैसा उस पर तेजी से बड़ी रबड़ झाड़ू घुमाता था। इस तरह जब तक प्रभुपाद वहां पहुंचे वह हिस्सा चमकने लगता था। जब प्रभुपाद टहलकर लौटने का समय, फाटक के बाहर का मार्ग भी साफ हो गया था। श्रील प्रभुपाद ने रास्ते के विषय में आगे कुछ और नहीं कहा, जो एक प्रकार से स्वीकारात्मक लक्षण था। भक्तों से समय पर मंदिर के गुंबद के नीचे का घंट बजवाना श्रील प्रभुपाद के लिए बड़े परिश्रम का कार्य था। हाल कक्ष में घंटा बजवाना तो और भी मुश्किल था। उनकी इच्छा थी कि गुंबद का घंटा प्रति पूरे घंटे को उद्घोषित करे और अधिक आधे घंटे पर बजा करे। यह काम चौकीदार का था और गुणावर को देखना था कि यह काम ठीक से हो रहा था, किंतु कई सप्ताहों से समस्या उत्पन्न हो गई थी, विशेषकर रात में जब चौकीदार को नींद आने लगती थी। श्रील प्रभुपाद के लिए इस प्रकार अविश्वसनीय ढंग से घंटा बजाना वृंदावन की पूरी मंदिर व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ उद्घाटित कर देता था। उन्होंने इसे स्पष्ट कह भी दिया, मैं इस मंदिर की व्यवस्था के बारे में निर्णय घंटा बजाने के आधार पर कर रहा हूँ। यदि चौकीदार सोता रहता है और यदि मंदिर के कर्ता धर्ता एक साधारण आदेश का पालन नहीं करते, तो मंदिर और अतिथि गृह की व्यवस्था इतनी सारी जटिलताओं के साथ सुगमता से कैसे चलेगी? अक्षयानंद स्वामी और गुणान्वर कभी कभी सोचते थे कि घंटा बजाने की समस्या वे कभी नहीं हल कर पाएंगे, विशेषकर इसलिए कभी भी कि उनके पास पहले से बहुत सारे अन्य काम करने को थे। किंतु श्रील प्रभुपाद कठोर बने रहे। यदि घंटा समय से कुछ मिनट भी देर से बजता तो वे यह जानने की मांग करते कि गलती किसकी है। रात में आमतौर पर केवल वे ही न सोने वालों में थे, किंतु घंटा समय पर न बजा तो वे अक्षयानंद और अन्य लोगों को जगाकर डांट पिलाते थे। एक दिन आधी रात को उन्होंने अपने यात्रा सचिव हरिकेश को जगाया। क्या तुम्हें वह सुनाई दे रहा है? हरिकेश ने कान तानकर सुनने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं सुनाई देता, प्रभुपाद ने दोहराया। तुम्हें यह नहीं सुनाई देता?
मुझे खेद है किंतु कुछ सुनाई नहीं देता। ठीक है, बाहर आओ और चौकीदार को जगाओ और उससे घंटा बजाने को कहो। हरिकेश अंधेरे में बाहर गया, सोते हुए चौकीदार को जगाया, उससे घंटा बजवाया और तब वापस आकर सोया। उधर चौकीदार भी सो गया। 12:30 बजे प्रभुपाद ने हरिकेश को फिर खटखटाया। क्या तुमने फिर कुछ सुना? हरिकेश ने कहा, नहीं शिला प्रभुपाद। तो बाहर जाओ और उसे फिर जगाओ। मंदिर के गुंबद के घंटे को समय पर बजाने के साथ दोनों घंटों को साथ साथ ठीक स्थिति में रखना भी एक समस्या थी। घंटे भारी पीतल के बने थे और रस्सी से बजाए जाते थे। प्रभुपाद चाहते थे कि आरती कीर्तनों के समय मंदिर कक्ष का घंटा लगातार बजता रहे। इसकी व्यवस्था करने में गुणाणवर को कई सप्ताह लग गए और मंदिर के गुंबद का घंटा एक विशेष कठिनाई उत्पन्न कर रहा था। उसमें लगी रस्सी पत्थर की दीवार पर घिसने से जल्दी ही टूट जाती थी। गुणाणवर उस अधिक मोटी रस्सी ले आया तो उससे घंटानाद की स्पष्टता नष्ट हो गई और उसमें सामंजस्य न रहा। प्रभुपाद ने उसे तुरंत लक्ष्य कर दिया। गुणाणवर एक जंजीर ले आया, वह बहुत भारी साबित हुई। एक नायलॉन की रस्सी लाया, वह टूट गई। वृंदावन में बहुत ही कम चीजें मिलती थीं और प्रत्येक परिवर्तन का तात्पर्य विलंब था, कभी कभी कई दिनों का विलंब। ऐसा लगने लगा कि घंटा किसी तरह से ठीक से नहीं बज सकता। प्रभुपाद ने गुणाणवर से गरारी इस्तेमाल करके देखने को कहा। गुणाणवर इस विशेष आदेश को किसी कारण स्वीकार नहीं कर सकता। उसने सोचा कि रस्सी गरारी से छटकर जाएगी। एक भक्त एक गरारी खरीद लाए, किंतु गुणाणवर ने कहा कि यह बेकार है। जब प्रभुपाद ने गुणाणवर को अपने कमरे में बुलाया और मांग की, गरारी के पहिए कहाँ हैं? तो गुणाणवर ने कहा कि उसने उन्हें वापस भेज दिया था। प्रभुपाद चिल्लाए, तुम दुष्ट! मैं गरारी मांग रहा हूँ और तुमने उसे वापस भेज दिया। गुणाणवर ने क्षमा याचना की। वह दौड़ा हुआ और एक गरारी ले आया। उसने काम नहीं किया। तब गुणाणवर ने एक सुराखदार ब्रैकेट बनाने का विचार आया। दूसरे दिन सवेरे प्रभुपाद अपने कमरे से बाहर निकले और घंटा चेक करने के लिए घूमते हुए मंदिर के सामने पहुंचे। गुणाणवर और अन्य सभी के लिए यह मामला असहनीय होता जा रहा था। प्रभुपाद बोले, लाओ घंटा सुना जाए। रस्सी को पूरे जोर से खींचकर एक भक्त ने घंटा बार बार बजाया। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, यह ठीक नहीं है। गुणाणवर ने प्रभुपाद को काट के ब्रैकेट की व्यवस्था दिखाई और प्रभुपाद ने सोचा कि यह विचार अच्छा है। गुणाणवर ने सुराख में चर्बी लगाकर उसे और सुधारने की कोशिश की और कुछ समय तक यह तरकीब काम कर रही थी, किंतु रस्सी फिर टूट गई। प्रभुपाद का सवेरे का भ्रमण सामान्यतः प्रबंधात्मक और प्रशासनीय बातों से भरा होता था। वे भक्तों को बताते रहते थे कि ठगे जाने से वे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उन्हें धन कैसे संग्रह करना और बचाना चाहिए, मंदिर को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए इत्यादि। ये वार्तालाप विशेष व्यक्तियों को लक्ष्य करके होते थे और आमतौर से आलोचनात्मक होते थे। इसलिए सवेरे का भ्रमण कभी कभी बहुत तनाव हो जाता था। एक दिन सवेरे गुणाणवर ने प्रभुपाद को नई पुस्तकों की प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित किया। प्रभुपाद को प्रसन्न करने के एक निष्ठ प्रयास रूप भक्तों ने मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर ठीक बगल में एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाई थी। पुस्तकों के लिए अंदर से ही प्रकाशित खाने बने थे। एक पुस्तक प्रदर्शन मंजूषा थी और बिक्री के लिए एक काउंटर था। यह पुस्तक प्रदर्शनी मंदिर प्रबंधात्मकों की एक प्रकार से विजय थी। प्रकाश व्यवस्था ठीक चली और श्री प्रभुपाद की पुस्तकें बढ़िया ढंग से सजाकर रखी गई थी। वृंदावन में जीबीसी सचिव गोपाल कृष्ण भी उपस्थित थे। उन्होंने श्री प्रभुपाद को बताया कि मंदिर वस्तुतः प्रथम कोटि का था और सब चीजें अब ठीक चल रही थी। जब गोपाल कृष्ण, अक्षयानंद स्वामी, गुणाणवर और अन्य लोग पुस्तक प्रदर्शनी की विशेषताएं बता रहे थे तो प्रभुपाद मौन थे। फिर वे अचानक आंदोलित हो उठे। उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि हर चीज प्रथम कोटि की है, किंतु मैं देख रहा हूँ कि यह पंचम कोटि की है। जरा देखिए। उन्होंने अपनी छड़ी को फर्श पर पटका और फिर उसे उठा लिया और संकेत करते हुए बोले, मैं 6000 मील चलकर आपको एक चिड़िया के घोंसले के बारे में बताने आया हूँ। वहाँ एकत्र भक्तों ने ऊपर की ओर देखा और पाया कि जाड़ फानूस के अंदर चिड़िया का एक बड़ा घोंसला है। बाहर निकलते हुए तिनकों के अंदर चिड़िया बैठी थी। इतने पर भी अभी तक उनकी गंदी बद्दी उपस्थिति का किसी को पता नहीं था। श्री प्रभुपाद ने अपने पत्रों और पुस्तकों में बताया था कि आध्यात्मिक गुरु का एक कर्तव्य यह है कि वह अपने शिष्यों के दोषों को अनावृत करे, चाहे दोष थोड़ा ही क्यों न हो, और योग्य शिष्य गुरु के सामने अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान से ही और सदैव मूर्ख समझता है। इसलिए वह
वह आध्यात्मिक गुरु की आलोचना को उनकी अनुकंपा मानता है। एक दिन श्रील प्रभुपाद मंदिर के प्रबंधकों से मिल रहे थे। वे व्यावहारिक विचार चाहते थे, मात्र भावुकता नहीं। उन्होंने वृंदावन में ज्यादा खर्च की शिकायत की, जो अब बम्बई में भी हो रहा था और जहां निर्माण कार्य अभी शुरू ही हुआ था। उन्होंने कहा, तुम यहाँ पैसे लुटाओगे और सुरभि बम्बई में लुटाएगा। इस बर्बादी को रोकने के लिए तुम्हारी क्या योजना है? तुम क्या करोगे? किसी को नहीं मालूम था कि क्या कहना है। लंबी चुप्पी रही। अंत में अक्षयानंद बोला, हम कृष्ण भावनाभावित हो जाएंगे। प्रभुपाद का उद्गार रूप से कहा, यह अव्यावहारिक सुझाव है। अक्षयानंद स्वामी नित्य व्रजपात की आशा रखते थे, किंतु इसे प्रभुपाद के साथ रहने की उनकी इच्छा में कोई कमी नहीं आई। एक दिन सवेरे के भ्रमण में प्रभुपाद ने कहा कि वृंदावन का मौसम गर्मी और सर्दी दोनों में बहुत कठोर है। सर्दी में ठंडक के साथ कभी कभी वर्षा भी आ जाती है। अक्षयानंद ने कहा, प्रभुपाद, चाहे आकाश से मल मूत्र और पीप तथा रक्त की वर्षा हो, तब भी हमें वृंदावन में रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद के मुख पर लगभग शरारत भरी मुस्कान आ गई और वे बोले, ओ, आप ऐसी उम्मीद करते हैं क्या? भक्तगण हंसी में फूट पड़े। एक अन्य अवसर पर अक्षयानंद स्वामी ने पूछा, क्या शास्त्र में कही गई यह बात सच है कि दिन में एक बार शौचालय जाने वाला व्यक्ति योगी होता है, 2 बार जाने वाला भोगी होता है और 3 बार जाने वाला रोगी होता है? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, और वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, किंतु दिन में एक ही बार शौचालय जाने का प्रयत्न मत करो। अच्छा, अक्षयानंद ने उत्तर दिया। श्रील प्रभुपाद मुस्कुराने लगे। क्या तुम समझते हो कि दिन में एक बार शौचालय जाकर तुम योगी बन जाओगे? हरीशौरी का अपने आध्यात्मिक गुरु से व्यक्तिगत संपर्क बहुत कम था, लेकिन एक दिन वृंदावन में प्रभुपाद ने उसे बुलाया, उसकी एक गंभीर त्रुटि बताने के लिए। मंदिर के एक नायक की हैसियत से हरीशौरी ने एक बुड्ढे को मंदिर के विग्रह के सामने खाने से मना किया था। बुड्ढा घबरा गया था और एक युवा बंगाली पुरुष उसका पक्ष लेकर हरीशौरी पर चिल्लाया था कि मंदिर में किसी को आलोचना करने का उसे अधिकार नहीं है। हरीशौरी ने उसकी उपेक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन युवा बंगाली का चिल्लाना जारी था। उसने हरीशौरी को धमकाया था कि वह उसे मंदिर से बाहर फेंक देगा और उसकी शिखा काट देगा। अंत में हरीशौरी ने युवक की बाहें मरोड़ दी थी और चौकीदार से उससे बाहर फेंक देने को कहा था। श्रील प्रभुपाद ने शीघ्र ही इस घटना के बारे में सुना और हरीशौरी को बुलाया। हरीशौरी ने सोचा, कितना अशुभ है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे पहली बार बुलाया और यह भी इस तरह की दुर्घटना के संदर्भ में। प्रभुपाद ने उसे तुरंत डांट नहीं बताई, किंतु पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में उसे सारी बातें कहने को कहा। हरीशौरी को यह अवसर अच्छा लगा और वह पूरी कहानी कहने लगा। जब उसने उल्लेख किया कि उस बुड्ढे ने कहा था कि अधिकार के साथ बात करो और हरीशौरी ने उसे बताया कि वह मंदिर का नायक है, तो प्रभुपाद ने उसे बीच में टोका। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को चुभती हुई नजरों से देखा। मंदिर के नायक का अर्थ प्रधान सेनापति नहीं है। विग्रह के सामने प्रसाद खाने की बात तुमने कहाँ सुनी है? हरीशौरी ठीक संदर्भ याद नहीं कर पाया और यह घबरा गया। उसने कहा, मैं समझता हूँ, मैंने इस बारे में आपकी किसी पुस्तक में पढ़ा था। प्रभुपाद ने उस पर फिर से दृष्टि डाली। वे अपनी अज्ञान भरी भूल को समझ सकते थे। हरीशौरी ने जो कुछ कहा था, भारत में अपनी अनुभवहीनता के कारण उसका अंतर्निहित गंभीर अर्थ वह नहीं समझ सका था। वस्तुतः इस्कॉन भक्तों और वृंदावन निवासियों के बीच संबंध की संवेदनशीलता को दृष्टि में रखते हुए प्रभुपाद को उसकी भूल को क्षमा कर देना चाहिए था। यह उसकी अज्ञान पूर्ण त्रुटि थी, किंतु अज्ञान को क्षमा का बहाना नहीं बनाया जा सकता। प्रभुपाद ने कहा, यह बड़ा अपराध है। वह युवक बाहर जाकर कहेगा कि विदेशियों ने उसे बाहर फेंक दिया। यह बहुत खराब है। प्रभुपाद ने हरीशौरी को गंभीर दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, अब तुम मालूम करो कि वह आदमी कहाँ रह रहा है और उसे यहाँ वापस लाओ, उसे लौट आने को आमंत्रित करो। हरीशौरी ने उस बंगाली युवक को ढूंढने का पूरे दिन भर तक प्रयत्न किया। ऐसा कहा गया कि वह मथुरा में किसी होटल में रुका था, लेकिन हरीशौरी को सफलता हुई। निराश होकर वह मंदिर लौट आया और जो ही वह लौट आया, एक भक्त ने आकर उसे बताया कि प्रभुपाद उससे मिलना चाहते हैं। उसने सोचा, ओ नहीं, अब प्रभुपाद वास्तव में क्रोधित होंगे। हरीशौरी प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ, जो अतिथियों से भरा था। प्रभुपाद ने कहा, यह लड़का आ गया है। और जब हरीशौरी ने कमरे में चारों ओर देखा, तो उसने वहां एक युवक बंगाली को बैठे पाया। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, हरे कृष्ण। वे एक दूसरे से गले मिले और परस्पर क्षमा याचना करने लगे।
शिला प्रभुपाद फर्श पर रखी फलों की टोकरी को और संकेत करते हुए हरीशोरी से बोले, तो तुम इसे यह फल दो। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को जाने को कह दिया और कमरे में बैठे अन्य लोगों को वे उपदेश देने में लग गए। दोनों की असहमति का समाधान हो गया, किंतु वे स्वयं प्रभुपाद थे जिन्होंने युवक बंगाली का हृदय परिवर्तन किया और एक विस्फोटक घटना को शमित किया। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।